हेलो एवरीवन, स्टडी विद ऋषभ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋषभ जैन राजस्थान से आपके लिए आरबीएससी 10th बोर्ड की मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली पार्ट 1 में मैंने जो सांख्यिकी का जो बहुलक के सवाल और बहुलक से संबंधित कुछ सवाल समझाए थे, तो आज इस पार्ट 2 में मैं आपके लिए उसी प्रश्नावली से संबंधित माध्यक और मध्यिका के संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आज हम माध्यक और मध्यिका जो दोनों एक ही हैं, कि कुछ बच्चों को कंफ्यूज जो होता है कि माध्यक और मध्यिका हम पढ़ के गए मध्यिका और सवाल में पूछा गया माध्यक याद कीजिए, तो कंफ्यूज ना हो, दोनों सवाल एक ही है और दोनों की विधियां एक ही है। तो हम माध्यक और मध्यिका के बारे में इस पार्ट में चर्चा करेंगे। तो आपको जिस प्रकार से समझ में आ रहे हैं तो आप कॉपी में नोट करते जाए। तो आइए हम इस पार्ट 2 के इस वीडियो को जल्दी प्रारंभ करते हैं और सवाल समझते हैं। सवाल इस पार्ट 2 का जो सवाल नंबर 1 है उसी प्रश्नावली से संबंधित सवाल है। उपयुक्त सारणी जो आपके सामने दिया गया है के प्राप्त आंकड़ों से माध्यक मध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यक और मध्यिका ध्यान रहे दोनों एक ही है। सारणी दे रखी है आपको वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। बारंबारता मतलब होती है एफ, फ्रीक्वेंसी 1, 3, 5, 7 दिया हुआ है। उपयुक्त सारणी से आपको माध्यक मध्यिका ज्ञात करना है। तो अब हम हल की ओर बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हमने इस सारणी को इस प्रकार से उतारा है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब हम फ्रीक्वेंसी जो इसको बारंबारता कहते हैं वो बारंबारता ही रहेगी, 1, 3, 5, 7 के रूप में उतारेंगे। और सर्वप्रथम हमें तीसरा बॉक्स प्रारंभ करने से पहले इस फ्रीक्वेंसी जो है बारंबारता उसकी जोड़ करेंगे। तो n बराबर लिखेंगे 1, 3, 5 और 7 की जोड़ होगी 16। अब हम ध्यान रहे यहाँ पे बारंबारता वर्ग अंतराल आएगा आपको सवाल में, तो बारंबारता आपको f दे रखी और CF निकालना है। CF मतलब होता है संचयी बारंबारता। CF निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो f की पहली संख्या है 1 उसको है जैसे कि जैसे लिखेंगे। अब आगे वाली जो संख्या है उसमें तिरछे जोड़ते जाएंगे। 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा और 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। अब हम ध्यान दे रहे हैं इस बॉक्स में कि यहाँ की और यहाँ की संख्याएं समान होनी चाहिए, यहाँ जोड़ होगी वही यहाँ आनी चाहिए। अब हम देखेंगे यहाँ और यहाँ पर सेम है 16 16। अब हम सारणी के जस्ट नीचे n/2 का पहले सूत्र लगाएंगे। अब हम मानेंगे n कितना है 16, 16 में हम 2 का भाग देंगे तो आएगा 8, जो कि हमें सारणी में जानना है और देखना है कि 8 से बड़ी संख्या कहाँ है। CF में देखेंगे 8 से बड़ी संख्या यहाँ 9 है, तो 9 पे गोला बनाएंगे। 8 से जो हम भाग देंगे उससे बड़ी संख्या लेनी है या उसके बराबर ले सकते हैं, इससे छोटी नहीं लेनी है। 8 से बड़ी संख्या 9 है तो 9 पे गोला लगाते ही हम जस्ट ऊपर वाली को CF चुनेंगे। गोला बनाया, उसके सामने वाली लाइन में F चुनना है और उसके सामने वाली लाइन में L चुनना है। खाली ध्यान रहे कि जो CF में हमने जो गोला बनाया उसके जस्ट ऊपर वाली CF लेनी, उस गोले वाले को हमें CF नहीं मानना है। अब हमने सूत्र लिखा है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H, जिसमें माध्यक m बराबर L है आपके पास, सारणी में मान दे रखे हैं। आप चाहे तो सारणी के नीचे मान L, F, CF कितना है वो लिखने के बाद आपको सवाल प्रारंभ कर सकते हैं और इस तरीके से करेंगे तो भी सही माना जाएगा। L आपके पास है 20 प्लस n/2 सूत्र में। अब आप देखो n/2 16/2 भी लिख सकते हो और अगर इसको काट के जो आंसर आया वो भी आप लिख सकते हो। तो 8 माइनस 4 CF है आपके पास वो लिखेंगे। F मतलब बारंबारता आपके पास कितनी है 5 बटे में 5 इंटू वही वर्ग अंतराल H मतलब होता है 10 में से 0 गया तो 10 मतलब 0 से 10, 10 से 20 में कितने का अंतर है वो मानेंगे H। M माध्यक बराबर 20 प्लस है जैसे कि जैसे 8 में से 4 जाएंगे तो 4, नीचे 5 है जैसे कि जैसे और इंटू में 10 है जैसे कि जैसे। अब हम चाहे तो 5 और 10 को काटना है तो काट सकते हैं, तो 5 के पार से 10 को 2 बार काट दिया। 20 प्लस अब 4 और 2 बचने कोष्टक के बाहर है, गुणे के रूप में है, तो 4 दूनी 8 गुणा कर दिया। अब लास्ट में माध्यक बराबर 20 प्लस 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम माध्यक के जो अन्य सवाल है, जो जिस प्रकार पार्ट 1 में मैंने बहुलक के जो सवाल समझाए थे शॉर्ट रूप में, तो माध्यक के एक बड़ा सवाल और है से कम वाला और उसके बाद इसके अन्य शॉर्ट सवाल भी है। तो अब हम माध्यक के से कम वाला सवाल की ओर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।